धनंजय सिंह को देख लीजिए, जो इतने आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद ये जाके क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं। जो वहाँ का चुनाव अधिकारी खुद बिक चुका है, पहले ही जो चुनाव अधिकारी है खुद बिक चुका है। बैलेट पेपर से वोट करा के देख लें, इनकी औकात पता चल जाएगी। नहीं करा तो ले बैलेट पेपर से चुनाव। उन्होंने गुंडे जितने हैं गुंडे को खुद टिकट दिया है। सबसे गंदा पूछिए अब कब होगा, हमको आप बताइए अब कब होगा। 10 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी को, 5 साल हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी को, अब कब होगा। आप यूपी में कुछ नहीं बा, गोरखपुर में कुछ नहीं बा। कोई अपनी बहन बेटी का सुनिए, कोई अपने बहन बेटी का लहाज घर से उसको अपने बहन बेटी का देखे नहीं मिल रहा है। हाथरस वाला काम सुनिए, अगर भाजपा की आ जाएगी ना इनको अरे रूल मत बताइए। 200 रुपये पेट्रोल भरवाएंगे, 200 रुपये पेट्रोल भरवाएंगे, बिल्कुल भरवाएंगे। भरवा लीजिए। बाप महंगाई से त्रस्त है, बेटा हवा मुड़ रहा है। बाप महंगाई, बाप सब्जी कैसे घर पे ला रहा है, पिताजी से पूछे ना। ये लोग कहते हैं महिला का सम्मान करेंगे, मुस्लिम की लड़की महिला नहीं है, उसका सम्मान आप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। वो तो समझ गया है, ये भी समझ गया है, मेरे भाई मित्र हैं, इनको भी दर्द हो रहा है, इनको सब पता है। सुनिए, अभी इनके दर्द को आप नहीं समझ सकते। अब ब्राह्मण है ना, रुके ब्राह्मण है ना, काजल सिंह का काम हत्या होता है, 2 दिन में न्याय मिल जाता है। यही हमारे मोहल्ले में अंकुर शुक्ला का हत्या होता है, न्याय क्यों नहीं मिलता है, आप हमको बताइए। उनके पिताजी को जेल भेजा जाता है। सांसद रवि किशन है, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, उनको सिर्फ यहाँ सिटी में घूमने में बहुत मजा आता है। ठीक है, कभी गांव में नहीं गए, कभी गांव में नहीं गए, गांव में नहीं गए। सरसों का तेल लगा के लाठी में गाय में नहीं बैठल वाला, चल जा लाठी से मरिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पर्चे छीन लिए जा रहे हैं, ईवीएम का इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या निष्पक्षता से चुनाव हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश से संविधान को, लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करने पे तुली हुई है। लोग कहते हैं कि गुंडे समाजवादी पार्टी से पैदा होते हैं। अरे ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी से गुंडे पैदा होते हैं तो आज ज़बरदस्ती वहाँ चुनाव करवा लेते हैं और अपने पक्ष में वोट डलवाने का काम करते हैं, और आपकी तरह वो दूसरों का पर्चा छीन के अपने पक्ष में वोट डलवाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की सरकार है। इन्हीं के विधायक और सांसद जो हैं, जिनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं। इनके धनंजय सिंह को देख लीजिए, जो इतने आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद ये जाके क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि मैं उत्तर प्रदेश से संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म कर दें, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है। यहाँ का हर एक युवा अब अपने लोकतंत्र को समझ चुका है, अपने संविधान को जान चुका है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल है, और ये अपनी भूल को भूल ही जाए तो अच्छा है। ठीक है, एक सवाल और है हमारा आपसे, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त चल रहा है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान आया है। हिजाब कंट्रोवर्सी आप जानते ही होंगे, क्या कुछ हुआ था, किस तरह से एक छात्रा को हिजाब पहन के नहीं जाने दिया गया था। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सबको भगवा पहना सकता हूँ, तो क्या चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजियाँ करनी चाहिए? देखिए, ये बयानबाजियाँ करके वो खुद इतने अपराधी, इतने उनके ऊपर खुद 144 आपराधिक मुकदमे थे, जो अपने सरकार बनते, मुख्यमंत्री बनते ही वो अपने आपराधिक मुकदमों को अपने ऊपर से हटवा लिया। और आप किसी भी यहाँ हर एक जनता स्वतंत्र है, और आप किसी स्वतंत्र जनता के ऊपर आप अपना हक नहीं जता सकते हैं, और आप ज़बरदस्ती किसी से भगवा नहीं पहनवा सकते हैं। अगर मन में रहेगा तभी कोई भगवा पहनेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं पहनेगा। ठीक है, वोटिंग को लेकर के मेरा सवाल आपसे है कि अभी दूसरे चरण की वोटिंग है। पहले चरण में तो हमने देखा ही किस तरीके से ईवीएम को लेकर के परेशानियां सामने आई, किस तरह से विपक्षियों को जो है वो वोटिंग नहीं करने दी गई। इस बार भी यही खबरें आ रही हैं, तो क्या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी चुनाव? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, सबसे पहले तो आचार संहिता का प्रधानमंत्री जी खुद उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हर एक लोग के वो प्रधान हैं। वो उनको खुद संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो किसी पार्टी का उनको खुद नहीं प्रचार कर सकते हैं। लोग आके वो लाइव पे, न्यूज़ पे, हर जगह भाजपा लोग उनको खुद पहले तो आचार संहिता को ही उल्लंघन कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये ईवीएम की गड़बड़ी चल रही है, जो पहले चरण में ईवीएम का हुआ, तो वहाँ पे कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जब चुनाव अधिकारी खुद, जो वहाँ का चुनाव अधिकारी खुद बिक चुका है, पहले ही जो चुनाव अधिकारी है खुद बिक चुका है। मैं चुनाव अधिकारी को मैं बताऊं, एक था वृद्धे थे, उनको वो साइकिल पे दबाना चाह रहे थे, लेकिन चुनाव अधिकारी ने खुद उनको ज़बरदस्ती कमल के निशान पे दबाया, जो कि बाहर उन्होंने आके, जब न्यूज़ के भाइयों ने, पत्रकार ने पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने अपनी बात को बताया। इस तरह तो चुनाव अधिकारी को फिर क्या किया गया, उन्होंने जितने भी वहाँ की जनता थी, जितने भी वहाँ प्रत्याशी थे, फिर ईवीएम को जाकर फिर आपसे उसको जाँच करवाया गया, उस ईवीएम को हटाया गया। और बात रही कि आपकी जनता समझ चुकी है, चाहे ईवीएम रहे, चाहे कुछ भी रहे, कितना भी घोटाला करें, आपकी जनता समझ चुकी है।
2022 में समाजवादी पार्टी सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है। भाजपा कह रही है कि हम 350 पार ले आने वाले, आप कह रहे हैं समाजवादी भाजपा 350 पार नहीं, 350 साफ होने जा रही है। तो पार नहीं होने जा रही है, साफ होने जा रही है। भाजपा जनता से जीतने जा रही है कि मशीन से ही है, तो भाजपा वाले पहले तय कर लें। वो मशीन से जीत रहे तभी ना 350 पार जा रहे हैं। मशीन से ही वोट होगा तभी ना कि बैलेट पेपर से वोट हो रहा है। बैलेट पेपर से वोट करा के देख लें, इनकी औकात पता चल जाएगी। नहीं करा तो लें बैलेट पेपर से चुनाव। बैलेट पेपर से भी चुनाव हुआ था, तभी कल्याण सिंह की सरकार आई थी। आप इनसे खुद पूछ लीजिए, भाजपा वाले आप इनसे खुद पूछ लिए कि आप इनसे बस चर्चा कर लीजिए क्यों भाजपा सरकार आएगी, इनसे क्या ऐसा चीज कर दिया, आप इनसे खुद पूछ लीजिए। ये 5 काम गिनवा दें, ऐसे 5 काम गिनवा दें जिसे भारतीय जनता पार्टी शुरू की और भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। 5 काम हमें गिनवा दें। गुंडा राज खत्म कर दिया। कौन? तुम्हारे मुकदमे हैं। सवाल करना चाहती हूँ। गुंडे राज को उन्होंने गुंडे जितने हैं गुंडे को खुद टिकट दिया है। सबसे गंदा भाषण कौन देता है, यही आप सुनिए बता क्या कहें। एक सवाल है, ये एक संत है, एक संत का ये बयान होता है कि मैं 10 मार्च के बाद गर्मी उतरवा दूंगा। गर्मी नहीं उतरवा दूंगा, ये आप पूरा सुना, कश्मीर बना दूंगा, कश्मीर बना दूंगा, ठंडा कर दूंगा, गर्मी उतरवा दूंगा। कहने का मतलब कौन सा लफ्ज है, आप ही बताइए। इनको देखिए, ये भाजपा वाले हैं, इनको लाइट वाला है, इनको बेरोजगारी से मतलब नहीं है कि क्या बना नहीं पा रहे हैं। आए उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाने। अरे 10 मार्च के बाद तो किसकी गर्मी उतरेगी और किसकी चर्बी उतरेगी सब पता चल जाएगा। हाँ, और आम जनता से बात करते, क्या नाम है सर आपका? अतुल शुक्ला क्या लग रहा है आपको, दूसरे चरण का चुनाव है, किसके पक्ष में होने वाली है वोटिंग? जी, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जी। हम कहना ये चाहते हैं कि हम इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। ठीक है। और समाजवादी पार्टी की सरकार से हमें लाभ है। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है ना कि हम 350 पार ला रहे हैं। नहीं, गलत कह रही है। भारतीय 350 साफ हो रही है, पार हो रही है, 350 पार। सिर्फ आप इनसे पूछिए, कोई ना मुद्दा बात करे, ये खुद अपने आप में रोजगार है। अरे तो अभी तो पढ़ने की उम्र है, अभी रोजगार लेके क्या करेंगे? पढ़ाई की उम्र है, अगर आप कह रहे हैं तो आप ये बताइए कि क्या शिक्षा व्यवस्था से आप खुश हैं? एकदम खुश है, एकदम खुश। इलाहाबाद में देखिए वो गलत किए, सुनिए, इलाहाबाद में वो गलत किए थे कि नहीं किए थे? पटरी पे अगर ट्रेन आ जाती, पता नहीं चलता तो मर जाते। यहाँ से लोग कहते कि वहाँ हत्या करवा दिया गया। बेरोजगार है तो प्रदर्शन भी नहीं करेगी। तो बेरोजगार है तो उसका समस्या होगा ना, हल होगा ना उसका। कि अब कब होगा हमको आप बताइए, अब कब होगा? 10 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी को, 5 साल हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी को, अब कब होगा? आप दुनिया छोड़, आप सुने उत्तर प्रदेश का भी आए, प्रधानमंत्री जी को 7 साल कुछ महीने हुए हैं। छोड़ दीजिए, आप गोरखपुर बताइए कितना विकास इनसे आप खुद पूछ लीजिए, जहाँ के लिए चुनाव लड़ रहे थे। सुनिए, इनसे आप खुद पूछ लीजिए, भाजपावादी है, मैं नहीं किसी संगठन की बात नहीं करता हूँ। इनसे आप खुद पूछिए, जहाँ चुनाव लड़ रहे थे दिग्विजयनाथ महाविद्यालय में, महाराज जी का आदर्श महाविद्यालय, क्या पूछिए क्या इन्होंने चुनाव के लिए किया, क्या किया, चुनाव हुआ क्या? पूछिए इनसे। मेरा सवाल फिलहाल सिर्फ इतना है आपसे कि आज सेकंड चरण का चुनाव है और ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें सही हैं? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें कि 2004 से ये मामला चल रहा है। ईवीएम का जो मामला है ये कोई इधर नहीं चल रहा। 2004 सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है इस पे कोर्ट भी गए थे और बुरा बवाल मचा कि कांग्रेस बेईमानी कर रही है। ये एक बहुत इंटरनेशनल मामला है, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे भैया कह रहे थे कि क्या नाम है, अखिलेश जी आ रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के अंदर लाख बुराई हो, मगर एक बात जो उसमें मैं भी अध्यक्ष हो सकता हूँ, ये भी अध्यक्ष हो सकते हैं। डेमोक्रेसी वाले मुल्क में एक ही पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद नहीं है, जिसमें परिवारवाद नहीं है, जिसमें राजनाथ के दोनों लड़के टिकट लिए हैं, राजनाथ के दोनों लड़के दिए टिकट लिए हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव ने किसको टिकट दिया परिवार में? आप बताइए हमको। जो एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के चाचा, जिनकी खुद की अखिलेश यादव जी की। अच्छा बताइए, राजनाथ के 2 लड़के टिकट लिए नहीं लिए? बताइए। पंचायत है कोई, अपर्णा यादव जी टिकट नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए। आप बताइए हमको कहाँ परिवारवाद है? टिकट नहीं पाई, कहेंगे तब तो आप कुछ कहेंगे। आप बताइए, परिवार अपनी पार्टी से स्वयं रुष्ट हो गई है। जो इंद्रावाल बिहार पे आके दूसरों का अच्छा इंतजार करते हैं, वो दूसरों को यहाँ रोजगार देने आए हैं। यहाँ पे जो लोग सोचते हैं अपने खुद बेरोजगार हैं और कहाँ से दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। तो कहने की बात नहीं है। नहीं, क्या नहीं कहने की बात? देखो, ये कोई चाहे इंतजार करे चाहे ना करे, ऐसा नहीं है। कहाँ रोजगार नहीं है? छठे चरण में गोरखपुर में चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं युवा? देखिए, युवा रोजगार पे जाएगा, स्वास्थ्य पे जाएगा, शिक्षा पे जाएगा और माननीय अखिलेश यादव को वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरी तरह से शिक्षा दुरुस्त हो चुकी है, रोजगार दुरुस्त हो चुकी है। यूपी में सब जब यूपी में सब
यूपी में कुछ नहीं बा, यू गोरखापुर में कुछ नहीं बा, हाँ यूपी में कुछ नहीं बा। एक्चुअली वे कहने के लिए सब कुछ है, ठीक है। देखिए हर गली अगर गली में अगर, बढ़ावा अगर वही पहुंच चीज जाता, घुटना तक पानी आ जाते है यूपी में बा। लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा बुरी है, भाजपा बुरी है, ठीक है। अगर यही आप 5 साल पहले गए होते ना, देखी होती ना, तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, ठीक ना, एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, सच ये था, ठीक है। अब जो हो रहा है ना, अब सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम अच्छा है, ठीक ना। हत्याएं ये कहने सुनिए, हाथरस वाला देख लीजिए, हाथरस में किसी को जाने नहीं देगा, कोई अपनी बहन बेटी का, सुनिए, कोई अपने बहन बेटी का लिहाज घर से उसको अपने बहन बेटी का देखे नहीं मिल रहा है। हाथरस वाला कहानी पूछिए। अरे भाई हाथरस वाला छोड़ो, ठीक है, उससे अरे यार देखो, एक मिनट छोड़ने के बाद मैं गाँव का बता दीजिए, किस गाँव में आप कहाँ रहते हैं, किस गाँव में रहते हैं, किस गाँव में, किस गाँव में, भाई इधर आइए, कहाँ पे बताइए, किस भारतीय जनता जगह। पार्टी का मैं बदलाव बता दूं, जो तेल कड़ू का तेल जो 100 रुपए किलो मिलता था, आज 200 रुपए लीटर है। जो चने का दाल 90 रुपए किलो था, आज 190 रुपए जलन हो रही है कि पेट्रोल 100 रुपया भरवा रहे हैं, उनको भी अंदर जलन हो रही है, उनसे पूछिए, उनको भी जलन हो रही है। 100 रुपया भरवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी घर से का तेल 500 रुपए लीटर खरीद। इनको भी जलन हो रही है कि 100 रुपया, क्या कहें, छनछनी लग रही है कि 100 रुपया मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ, बैल कोलू कारो क्या है, इनके भी अंदर जलन हो रही है। लेकिन नहीं समाजवादी पार्टी क्या करेगी, वो अपने घर से लाके जो इन्फ्लेशन है ना वो कम करेगी, इसलिए कम करेगी जिनको 200 रुपया तेल, 200 समाजवादी पार्टी सरकार, सुनिए, अगर भाजपा की आ जाएगी ना, इनको अरे रूल मत बताइए, 200 रुपया पेट्रोल भरवाएंगे, अब की 200 रुपया पेट्रोल भरवाएंगे, बिल्कुल भरवाएंगे, भरवा लीजिए और नहीं भरवा मत भरवाइए तो गाड़ी मत चलाइए, ठीक है। और सुनिए, बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, मुद्दों पे चर्चा करें, मुद्दे पे बात करें। बाप महंगाई से त्रस्त है, बेटा हवा मुड़ रहा है। बाप महंगाई, बाप सब्जी कैसे घर पे ला रहा है, पिताजी से पूछे ना, पिताजी सब्जी कैसे घर पे ला रहा है, बेटा नहीं बता पाएगा पिताजी कैसे ला रहा है। महंगाई की बात कर, 300 रुपये पेट्रोल डलवाएंगे, अगर भाई नहीं, बेटा स्प्लेंडर से चल रहा है। अगर कोविड तो कभी भ्रम दूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी आज दूसरे पहली बात, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। कोविड, जब से कोविड नहीं, क्या कोविड में क्या किया, कितने परिवार के लोग गए, नहीं हमको नहीं चिल्लाना, आप बता दीजिए क्या कोविड में आप कर दिए, क्या किए, क्या किए, मैं बता रहा हूँ, हमसे पूछिए, हमसे पूछिए, मैं अपने कोविड में, हमसे पूछो मैं कोविड में अपने कितने भाई और पिता को मैं कितना खोया हूँ, अपने दोस्तों को, मेरी भी मम्मी का डेथ हुआ, ठीक ना, साइड रख करके चुनाव पर भाजपा लेकर आई है कोरोना, भाजपा लेकर आई है कोरोना, आई है और वही खत्म भी करेगी। तो नहीं आता है। ये जानते हैं, ये जानती है, सिर्फ एक बातें हैं, ठीक है ना। भाजपा का देन है कि ये लोग बच गए, सपा के देन खत्म भी करेगी। ठीक है, एक मिनट। नहीं भाई, यूनिफॉर्म क्यों बनाया गया, यूनिफॉर्म क्यों बनाया गया, बात कर लो, रोजगार पे बात कर लो भाई, मुद्दे पे बात कर लो, चिल्लाने से रोजगार माननीय अखिलेश जी, इसलिए रोजगार नहीं मिलेगा। इनको भी पता है, इनको भी भाई सबको पता है, दर्द हो रहा है, अपने दर्द किसी बता नहीं रहे, इनको भी पता है कि 10 मार्च को समाजवादी वही दर्द, आप वही दर्द एक चिल्ला के बात रखने के लिए आप बाबा के शपथ समारोह में आएंगे, बाबा जी नहीं, मोदी भी आएंगे। पहला चरण का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, दूसरा चरण भी जीत रहे हैं, दूसरा चरण के भी चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। ये लोग कहते हैं महिला का सम्मान करेंगे, मुस्लिम की लड़की महिला नहीं है, उसका सम्मान आप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, ये क्यों बात करते हैं जातिवाद की, रोजगार बेरोजगार महंगाई की बात करेंगे। 100 सीट भारतीय जनता पार्टी, सपा का कल परसों खेला होबे जो बंगाल में दीदी ममता बनर्जी ने किया, अच्छे सुनिए, केंद्रीय से लेके एक महिला को हराने के लिए बंगाल में केंद्र से लेके मोदी जी से लेके चाणक्य नीति से लेके अमित शाह, राजनाथ सिंह, नचिन्हा, मनोज तिवारी, गन्हा पन्हा सब गए एक महिला को हराने के लिए, लेकिन वो महिला वहाँ से सभी को लेकर चलते हो, हारी नहीं तो वही खोने जा रहा। फिर उत्तर प्रदेश में खेला परसों की बात है, सपावादी लोग प्रचार करने गए थे, आप भी वीडियो देखी होंगी,
लाल टोपी लगा के अपनी ही प्रचारक का ऐसे ऐसे कमर पकड़ रहे थे, वीडियो आप देखे अब मैं बता दूं, छोड़ दीजिए इनके भाई निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हुआ है। परवीन निषाद को गोरखपुर मेरी बात खत्म, एक मिनट, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा टिकट मिला, पैसा फेंका गया है, उनको फिर टिकट सुनिए, उनको टिकट फिर वहां से मिल गया चौरी चौरा जैसे गए वहां की जनता ने खदेड़ दिया उनकी गाड़ी को परवीन निषाद के चौरी चौरा। सुनिए, न्योतनवा में अमरमणि त्रिपाठी जी, जो अमरमणि त्रिपाठी जी के लड़के हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने टिकट लिस्ट में नाम आ गया था, अगले दिन अमरमणि जी का निषाद पार्टी से उनका टिकट काट दिया गया। ठीक है, लेकिन जनता सब समझ रही है, एकदम सब समझ चुकी है। यहाँ जनता सवाल है मेरा आप लोगों से, क्योंकि छठे चरण में गोरखपुर में भी चुनाव है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह से पिछले 2 चरण में देखा गया है कि ईवीएम को लेकर दिक्कत आ रही है, कहीं पर 2 मिनट ठीक है, ईवीएम को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, आरोप लगाया जा रहा है, मैं आरोप बोल रही हूँ, आरोप ये लगाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम नहीं, मतलब वोटिंग नहीं करने दी जा रही है, तो क्या गोरखपुर में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है? आपको क्या लगता है? ये तो उनका गढ़ है, यहाँ तो अपनी मनमानी कर ही सकते हैं। जैसे अभी पंचायत अध्यक्ष वाली चुनाव में देख लीजिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कैसे जबरन विपक्ष के पार्टियों के नेताओं को ना पर्चा दिया जा रहा था, ना उन्हें अंदर घुसने दिया जा रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं खदेड़ के जबरदस्ती निर्विरोध अपना ब्लॉक प्रमुख, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये गोरखपुर में भी ये अपना हर तरफ पे, मेरे ब्लॉक पे मेरे ही यहाँ के विधायक जी को उनके मतलब बहू को ब्लॉक प्रमुख का टिकट मिला था भाजपा से, लेकिन वो नहीं जीती। वो जो निर्दल लड़ रहे थे वो जीते, तो ये भी तो कहने वाली बात है। अगर वो चाहते वो तो विधायक समझ गया है, ये भी समझ गया है, मेरे भाई मित्र हैं, इनको भी दर्द हो रहा है, इनको सब पता है। सुनिए, अभी इनके दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं। भगवान छाएगा, अब ब्राह्मण है ना, रुके ब्राह्मण है ना, काजल सिंह का गांव हत्या होता है, 2 दिन में न्याय मिल जाता है। यही हमारे मोहल्ले में अंकुर शुक्ला हत्या होता है, न्याय क्यों नहीं मिलता है? आप हमको बताइए। उनके पिताजी को जेल भेजा जाता है, उसके माँ बहन को परेशान किया जाता है, क्यों नहीं न्याय मिला? बताइए हमको, क्यों, कहाँ बंद? गोरखपुर में एक व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए आता है, उसकी हत्या पुलिस के प्रशासन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। मनीष गुप्ता ये सब क्या बताएंगे? वही सांसद रवि किशन, सुनो यार, सांसद रवि किशन है, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, उनको सिर्फ यहाँ सिटी में घूमने में बहुत मजा आता है। ठीक है, कभी गांव में नहीं गए, गांव में नहीं गए, सिटी में घूमने में हुई है, तेल लगा के लाठी में गाय में नहीं बैठल, चल जा लाठी से मरिए। भारतीय जनता पार्टी वाले जब गए हैं, सुनिए, मीडिया ने दिखा रहे हैं 300 पार, गाँव में लाठी पे तेल लगा के बैठल बच्चल है। अब पता चल जाए कितना खदेड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब कोई विकास नहीं करेगी तो वो राशन के नाम पे तो वोट मांगेगी। राशन के नाम नहीं, गोरखपुर का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा ही है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सबसे पहले हम लोग का मुद्दा है। पूरे गोरखपुर देख लीजिए, अरे इससे कुछ पूछे। तो ये थी हमारे साथ गोरखपुर की जनता, जिनसे हमने बातचीत करके जानने की कोशिश की है कि इस बार के दूसरे चरण के चुनाव में क्या उन्हें लगता है, किसकी तरफ रुझान जा रहा है। और भी अन्य ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।